दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया है बकरी के गाब होने के कितने चांसेस रहते हैं, कितने उसके पॉइंट रहते हैं जिससे हम बकरी को पहचान सके गाब है या नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है, इसलिए आप हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप लोगों का इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गाबन बकरी को हम जब कभी भी मार्केट में से ख़रीद रहे हैं तो उसकी पहचान कैसे करें। आप जहां कहीं भी जाते हैं गाबन बकरी ख़रीदने के लिए तो आपको इस तरीक़े से बकरी बताया जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो दूध, बहुत सारे लोगों की गलतफ़हमी होती हैं कि है ना दूध सूखा रहा, दूध खुश्क हो गया तो है ना गाबन बकरी है, ये समझते हैं। लेकिन उसका और एक रीज़न होता है दूध खुश्क होने का। तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर बकरी बांझ है तो भी दूध उसका खुश्क होता है, और दूसरा जो होता है बकरी ज़्यादा टाइम तक फली नहीं, बच्चा नहीं डाली, तो उससे भी है ना दूध उसका खुश्क हो जाता है, जिससे है ना पहचानना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। हाँ, ये भी रीज़न है कि जब गाब होती है तो भी उसका दूध खुश्क होता है, ऐसा नहीं कि दूध खुश्क नहीं रहता। तो एक वजह से दूध खुश्क नहीं होता, बहुत सारी वजहों से दूध खुश्क होता है। जैसे बांझ रही भी तो दूध खुश्क रहता, फिर है ना ज़्यादा टाइम यानी बच्चों को दूर हटा दिए, ब्रीडर नहीं है, फली नहीं, तो भी दूध खुश्क हो जाता। लेकिन एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप है ना 15 से 20 दिन की भी बकरी को, फली सो बकरी जो रहती ब्रीडर से जो क्रॉस हुई सो रहती है, 15 से 20 दिन की जो बकरी होती है उसको भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन गाब बकरी के तो बहुत सारे पॉइंट है पहचानने के। जैसे बकरी में एक तब्दीली आ जाती, एक अपने मालिक से लगाव हो जाता और ब्रीडर से दूरी हो जाती उसकी, और तीसरी चीज़ जो होती है उसके अंदर एक शाइनिंग आती, चौथी जो चीज़ है उसके अंदर है ना बढ़ोतरी होती, यानी गोश्त में, मांस में, और है ना उसका जो नीचे का थन का जो डॉटर है वो भी है ना बढ़ना चालू हो जाता, और जो पीछे की उसकी शर्मगाह है वो भी बढ़ना चालू हो जाती। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है ना बकरी के दूध में जैसा जैसा वो गाब, जैसा जैसा महीने गुजरते रहते, दूध के अंदर एक पीलापन आ जाता, और उसके बाद जो होता है दूध के अंदर एक चिपचिपापन आ जाता। जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, उसके बाद उसके दूध में एक चिकनाहट पैदा हो जाती। ये सारी चीज़ें तो सबको मालूम हो जाती, यानी ये तीसरे महीने चौथे महीने में ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब इस पार्ट पे आप मार्केट में बकरी ख़रीदने जाते हैं, अगर मैं ये बकरी है 2 महीने की, 1 महीने की गाब है, तो आप कैसे पहचानेंगे। अब आपको देखकर ये लग रहा है कि ये बकरी गाब नहीं है, लेकिन हालांकि ये बकरी गाब है और टाइम पे 3 से 4 बच्चे देने वाली एक गौरानी बकरी है, यानी गांव में फिरने वाली बकरी है। तो उसको पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल एक बेहतरीन चीज़ है जो हम 3-4 साल से हम है ना बकरियां पाल रहे हैं। हमारा ये फार्म है जिससे हम अपने पास बकरियों को हम देखते हैं कि कौन सी बकरी कब फली और कब जनती, उसको लिख कर रखते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि बकरी है ना, सबसे सिंपल चीज़ जो है हम बकरी को किस तरीके से पहचानें। जब बकरी के हम करीब जाएंगे तो इसकी जो दुम का जो पिछला हिस्सा है, तो ये जो दुम का जो पिछला हिस्सा है इसमें खड्डे पड़ना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बताऊँगा, ये जो 2 चीज़ें दिख रही है, ये खड्डे पड़ना चालू हो जाएंगे। ये 15 दिन से प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये जने तक ये प्रोसेस रहता है, यानी बकरी जब अपना बच्चा डालेगी तब तक ये प्रोसेस रहेगा। आप ये चीज़ को देखकर अपनी बकरी ले सकते हैं। ये जो गाब होती है बकरी, उसी के अंदर ये खड्डे पड़ना चालू हो जाते और ये आखिर टाइम तक ये खड्डे रहते हैं। अगर ये खड्डे नहीं हैं तो बकरी के चांसेस गाब होने के नहीं होते। तो आप जब कभी भी बकरी ले रहे हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बेस्ट है, गाब बकरी लेना है तो 4 महीने की गाब लेना है, और है ना पहलन पार्ट नहीं लेना है। और दूसरी जो चीज़ है उसका दूध खूब सारा हो जो अपने बच्चों को उठा सके, यानी दूध बहुत पिलाकर अपने बच्चों को तैयार कर सके। ये चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये चंद चीज़ें थी जो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना ज़रूरी समझा, गाब बकरी को हम कैसे पहचानें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते
और लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।